राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है शादी। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक साधारण से लड़के से कर दी गई थी। उसके घर में बस उसकी माँ थी और कोई नहीं। शादी में उसे बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे, पर मेरा दिल कहीं और था। मैं किसी और से प्यार करती थी और वो भी मुझसे। लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। शादी की पहली रात जब वो दूध लेकर आया, मैंने उससे पूछा, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छुए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? उसने बस इतना कहा, आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुभ रात्रि कहने आया हूँ और कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच रही थी कि झगड़ा हो जाए ताकि मैं इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सकूं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इस घर में रहकर भी घर का कोई काम नहीं करती थी। दिन भर मोबाइल चलाती और ना जाने किस किस से बात करती। उसकी माँ बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती रहती और उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। मेरे पति एक साधारण कंपनी में काम करते थे, बेहद मेहनती और ईमानदार। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन हम दोनों पति पत्नी की तरह कभी नहीं रहे। एक दिन जब मैंने उसकी माँ के बनाए खाने को बुरा भला कहकर फेंक दिया, तो उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। बस मुझे यही तो चाहिए था, एक बहाना। मैं पैर पटकते हुए घर से निकल गई अपने पुराने प्यार से मिलने। वो मुझसे कहता था, कब तक यहाँ रहोगी, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। पर सच तो यह था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और वो खाली हाथ भागने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मेरे ससुराल में एक घटना घटी। मैंने पहली बार अपने पति की अलमारी खोली। उसमें मेरा बैंक पासबुक, आईडी और एटीएम कार्ड और सारे गहने थे जो मेरे घर वालों ने मुझसे छीन लिए थे। मुझे ये सब देखकर झटका लगा। साथ ही उसकी डायरी में मेरे लिए एक खत रखा था। उसमें लिखा था कि उसमें मेरी हर चीज़ को संजो कर रखा और दहेज में मिले सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसने लिखा कि वो मुझे प्यार से इस रिश्ते में बांधना चाहता है, ना कि ज़बरदस्ती। उसकी इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गवार मुझे इस तरह से समझ सकता है। बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। जिस सादगी से उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी है। अगली सुबह मैंने सिंदूर अपनी मांग में भरा और अपने पति के ऑफिस चली गई। वहाँ पहुंचकर मैंने सबके सामने कहा, अब सब ठीक है और हम दोनों साथ साथ एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उस दिन मुझे समझ आ गया कि जिन फैसलों को मैं गलत मानती थी वही मेरे लिए सही थे। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो भी किया वो सिर्फ मेरे भले के लिए था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।